चले क्या आगे? दोस्त कितने लोग हैं जो हीरो बनना चाहते हैं? हीरो चाहते हो? आरसीएम में हीरो बनना चाहते हो सर? चाहते हो तो मैंने ये बताया मिशन बड़ा है। छोटा मोटा कराना होता ना आपको तो इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे छोटा मोटा 25, 30, 50 हजार की कमाना होता तो वहीं 1 घंटे की ट्रेनिंग बहुत है। वहीं 5 लोगों को हर महीने इकट्ठे करके आपके 5 और करवा लेते। हमें इतना तो अभी भरोसा है सर। ये पहले आप सोच के देखो, मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 7500 रुपए नहीं होते थे। कितने? और किन किन के पास नहीं होते थे नाम बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। नरेश जी, रंजीत जी, सुनील शर्मा जी, जगदीश कबीरा जी, चारों मिलके 7500 रुपए का एक डीवीडी प्लेयर लेके आए थे। वो एक पोर्टेबल डीवीडी आता था और उसमें हम सीडी चलाया करते थे, लोगों को सुनाया करते थे कि इस तरह अपना काम है सर। और आज हम हर महीने 75,000 खर्च भी करते तो दिक्कत नहीं है, पर हमने भी तो वो दिन देखे हैं ना सर। क्यों जी? तो भैया आपको हीरो बनना है, तैयार हो? तो पहला काम तो आपको करना पड़ेगा ऑनेस्ट, ईमानदार बनना पड़ेगा खुद से। किसी और से ऑनेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। कई बार ना हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, अपलाइन को, आपको पता मैं बहुत सीरियस हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। हाँ है भाई, सभी हैं। क्यों सर? बन सकते हो क्या? ईमानदारी टीम को जोड़े रखने का सबसे मजबूत चीज है सर, ग्लू होता है सर। सिस्टम के प्रति ईमानदार हो सकते हो सर? 1 तारीख को डायमंड क्लब तो 1 तारीख को डायमंड क्लब कौन कौन कर सकता है? एक तो एक, फिर वहां 2 नहीं, हाँ वो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, एक तो एक। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? आरटीपी की कंडीशन अभी तो क्या है, हमें एक बार आपको दिखाना था माहौल नजारा, और फिर हम आगे बड़ी तैयारी करेंगे। तो कुछ भी नहीं, ट्रेलर भी नहीं है अभी तो हमारे हिसाब से। क्यों जी? बहुत दूर दूर जाना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो पहला तो सिस्टम के प्रति ईमानदार, दूसरा होगा अपलाइन के प्रति ईमानदार। वो ईमानदारी चाहिए सर, वो ईमानदारी चाहिए सर। सुनील सर आए थे, वो लगभग हम 1:30-2 बजे, हमने टाइम घड़ी देखी नहीं कितने बज गए। हम तो अपना काम कर रहे थे, ये रह गया, ये करना है, ये करना है, अपनी लिस्ट तैयार थी, ये करना है। अब उसमें टाइम चाहे कितने ही बज जाओ, हमें ही करना है। आज भी ऐसा ही है, और जब हम रॉयल्टी अचीवर थे तब भी ऐसा ही था। हमारे भी परिवार है, हमारा भी सब कुछ है, पर हमारी प्रायोरिटी क्या है सर? क्योंकि हमें पता है वो परिवार अगर चैन से सो पा रहा है ना, या उसे हम लाइफस्टाइल जो दे पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है सर? और यहाँ थोड़ा सा कुछ होना सर तो हमें इसमें खोट नजर आने लग जाता है। ये सर नो, इतनी सी भी गलत कुछ हो जाए ना, 1 साइडेड भी, तो भी डर लगता है यार ये क्या है। 1 मिनट में चलें आगे। कंपनी के प्रति ईमानदार। कोई एक आता है छोटा सा ऑफर लेके, मैं क्लिप अभी दिखा नहीं सकता, समय कम है, बता रहा हूं, वरना मैं आपके पास क्लिप भी लेके आया था, वो बड़ी है थोड़ी सी। वो आते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। अरे भाई, जिसने तुम्हें बनाया, तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें एक गांव का आदमी भी नहीं जानता था, जिसने तुम्हें सब कुछ बनाया। कुछ लोग इधर उधर पैसा कमाने के लिए लोगों उल्टे सीधे लालच में पड़ जाते, फिर फंसाते भी हैं और बोलते हैं मैं नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो लोग 25,000 30,000 रुपए महीना लेते हैं लोगों से, मैं तुम्हें ये नौकरी दिलवा दूंगा। कोई दूसरी कंपनी वाले आते हैं, मैं जगदीश कबीरा, मेरे पास ऑफर आया था 2014-15 में, पहले ही महीने से 50,000 रुपए महीने देने के लिए। गाड़ी घर से उठाएगी, गाड़ी घर छोड़ के जाएगी। पहले दूसरे महीने में आप बैंकॉक का ट्रिप ले लो सर, टेंशन नहीं। आपको डाउट है, अगले 24 महीने के एडवांस 50,000 के वो ले लो, चेक। आरसीएम शुरू ही हो रहा था मेरे लिए, इससे हसीन अवसर कुछ मिल सकता था क्या? सुनील सर मुझे कब आजादी देते, वो तो हाथ दे रहा था, फिर भी किसको चुना सर? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़े, ये वादा चाहिए सर। आप आरटीपी में बुला के ये वादा, तो आपसे गाने भी चलेंगे, वो गाना भी चलवाएंगे, छोड़ेंगे ना साथी तेरा साथ, मरते दम तक नहीं जन्म जन्म तक। क्या ऐसे तैयार हो साथ देने के लिए? हमें ऐसे चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बाकी तो हम सबको देख लेंगे सर। स्टेडियम भी बुक करवाना चाहते हो? होगा। प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार सर। हम आरसीएम में जो आता है ना, हम लाते रहे। कई बार तो ऐसा होता था पूरा बिस्कुट का पैकेट ही टूटा हुआ निकलता था, घर पे
वो बोलती थी यार ये से सारे बिस्कुट टूटे निकलते हैं, मैं तोड़ गई तो खाने हैं, पैसा इसी से आता है। हाँ हाँ, वो आटा थोड़ा सा ऐसा है वैसा है, क्योंकि वैसे आ जाता था। सब चैलेंज रहे, पता नहीं हेल्थ कार्ड को लेके, इसको लेके, उसको लेके, फलाना ढिमकाना, ये वो। पर एक बात है, धुन के पक्के थे सर। क्या आएगा घर में, क्या आएगा सर? आरसीएम, आरसीएम का प्रोडक्ट आपके आ सकता है क्या? आपके आ सकता है क्या? ये कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया है इस दुनिया का सबसे पवित्र काम अपना स्वास्थ्य बनाने के साथ साथ जिसको दे दोगे, जिससे हाथ मिला लोगे, वो भी हेल्दी हो जाएगा, वो भी वेल्दी हो जाएगा। भगवान ने वरदान दिया है, जिसके सिर पे हाथ रख दोगे वो अमीर हो जाएगा। इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, जाने जाने। जिस पे हाथ रख दोगे 2 साल वो अमीर, जिसको चाहे उसे सम्राट बना दोगे। 1 लाख का आदमी बना के दिखाए बाहर को, ये वरदान नहीं है क्या? एक चिनाई मिस्त्री जो 55 साल उसकी वैसे बीत गए, वैसे ही बीत जाते। आरसीएम आया, माध्यम मैं नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, माध्यम आरसीएम बना, वरदान मिला था। जिसको मिलोगे, रामेश्वर जगह कोई दूसरे स्वर होते तो वो भी होते कि नहीं? वो तो भगवान को भाई, क्यों जी, गंगा जी को आना था, भागीरथ बहाना था। उस दिन लिखा हुआ था 786 84 87 डायमंड रामेश्वर दयाल जी, लिखा हुआ था, भगवान ने चुन लिया। लिखा हुआ था डॉक्टर लखन जी के माध्यम से रघुराज जी से मुलाकात होगी, 30 616 316 ये बनेगा बंदा डायमंड। हमें नहीं पता 30 54 32 32 महेश जी मिलेंगे, हेलो 13 720 778 बबलू चौधरी जी मिलेंगे। हमें पता ही नहीं था कौन कहां कैसे क्यों मिलेगा, कुछ नहीं पता। बस चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। आपको क्या लग रहा है आपका वो राम और लखन नहीं मिलेगा आपको? हम ढूंढ कैसे रहे हैं, हम कैसे ढूंढ रहे हैं सर? अल्लाह के बंदे दे दे, मिल जाए बस कोई, एक इधर जुड़ जाए एक उधर जुड़ जाए और वो काम करे बढ़िया, अपलाइन उसको भी पकड़ ले और बस लग जाए। वो 1 तारीख को डायमंड करे, वो छुट्टी भी करे, सारे काम करे, वो मैं कुछ नहीं करूं। आप बताओ वो क्या, कितनी ईमानदारी है, मतलब कितना बढ़िया आदमी है। वो सबको धोखा दे सकता है, पर जिस दिन वो शीशे से नजर मिलाता होगा कैसा फील करता होगा सर? कैसा फील करता होगा सर? मजा तब है जब नींद आती है ना सर, सुकून की नींद आती है। आज भी कुछ की जिंदगी बदल के ही सो रहे हैं, कुछ की जिंदगी में रंग है, आज उसकी वजह हम हैं। ये मौका आपको भी भगवान दे सकता है, मजा आएगा कि नहीं? थोड़ा आगे चलता हूं सर। भगवान को भी वफादारी पसंद है सर। प्लीज सर थोड़ा बी लॉयल, थोड़ा बनिए सर प्लीज। आरसीएम तो मांगेगा सर, क्लियर है सर? ऑनेस्टी तो चाहिए। चले मिल सकती है क्या थोड़ी सी? थोड़ी सी मिल सकती है क्या? चलो थोड़ा आगे चलता हूं। एथिकल, देखिए सिस्टम से काम करें या अपना दिमाग अपने कर्म कांड लगाते रहो। हमने इतने लगाए जिसकी कोई लिमिट नहीं, पता ही नहीं था। कोई बोला ना अभी सर ने, अपलाइन कोई थी नहीं। बिजनेस था 25 लाख, आरटीपी में बताया जा सकता है। बिजनेस था 25 लाख, कितना बहुत होता है ना, बहुत होता है कि नहीं? बिजनेस आ गया था 22,000 रुपए, कितने पे? कहां 25 लाख और कहां? तो कैसा लगा होगा? अरे हम तो समझ रहे थे गाड़ी लेंगे घोड़ा लेंगे, तो बिकने की नौबत आ गई भाई। रामेश्वर जी के घर से फोन आते थे, कहां फंसा दिए आपने हमको भाई। हेलो मेरा ही दे दो सर, मेरा ही कामयाब है वैसे। मैं तो मान गया सर, आज अपने आप को मैं कई बार वैसे भी शाबाशी दे लेता हूं, मेरा ही कामयाब है। चला देना सर। हेलो ये अभी तक एक भी नहीं बदला सर। इसने जब सुनील सर की ट्रेनिंग हो चुकी है इससे, हेलो सुनील सर की ट्रेनिंग हो चुकी है और ये मेरी कर देगा, कल भी पूरी करके जो चार्ज भी नहीं करूंगा। ये भी मानता है सर अपनी, ये भी लॉयल है ना? चलते हैं सर, उसे रहने दो, बंद ही रहने दो सर, मैं काम चला लूंगा। अपने कर्म कांड करना तो अच्छा, मैं जो है कहीं जाऊं नहीं,
यहीं कर दो, आरटीपी घर में ही, 5 मेरे यहीं मिल लो। अपलाइन क्या बोलेगा? ओके मिल लूंगा। यही तो नियम है ना। नियम क्या है? नाराज नहीं कर सकते। नियम है कि ना? मैं कुछ बोलूं, आप वो विक्रम बेताल वाली कहानी सुनी है? तू बोला, नियम मुझे पता चल गया, सर ने बताया ये नियम है भाई, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। जाके देखा, क्लियर है सर? क्लियर है सर? पर लगाते रहो कर्मकांड, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि भगवान ने जिसकी जिंदगी में जलालत लिखी है ना, उसके नसीब को आप नहीं बदल सकते। जिसकी जिंदगी में लाते लिखी है ना, आप बदल नहीं सकते उसके हिस्से की लात। तो उसे भी भगवान राम भी जब मानव शरीर लेके आए थे, अपने हिस्से के सारे काम तो उन्हें भी करने पड़े थे। आप कैसे बच सकते हो? नानक, ईसा, मोहम्मद, जितने भी बड़े बड़े गुरु आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, सबको उनके जमाने के लोग पहचान ही नहीं पाए, किसी एक को भी नहीं पहचान पाए, किसी एक को। सबने, किसी ने पत्थर में डाला, किसी ने कढ़ाई में तल दिया, किसी ने कुछ करा, किसी ने बच्चों के वो काट दिए, किसी ने कुछ, पर उनके लिए एक मिशन था। और हमें मिशनरी लोग चाहिए। कुछ लोग कमीशन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मिशन के लिए काम करते हैं। इसलिए कुछ मिशन, जो मिशन पे काम करेगा उसे कमीशन अंडरस्टूड मिलेगा ही मिलेगा, पर जो केवल कमीशन के लिए काम करेगा ना वो मिशन का रहेगा, कमीशन तो उसे मिलेगा ही नहीं दोस्त। कई बार लोग बोलते हैं सर, एक व्यक्ति का फोन आया 10 महीने बाद, कितने महीने बाद, उसने बात की, जो कुछ बोल सकता था ये और सुना, मुझे फिर 15-20 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, बोलता है मुझे पता था जिस दिन आपसे बात हो जाएगी ना उस दिन मूड ही सेट हो जाएगा। और उस 35-40 मिनट की बात में मैंने केवल 5 मिनट बात की। कितने मिनट? कितने मिनट? 5 मिनट। उसका एक मलाल था कि मुझे कोई सुनता ही नहीं है। मैंने सुना, क्योंकि मैं बोल देता कुछ तो वो बोला तो उड़ा, मैं चुप रहा। मैंने बोला ना, फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो भैया कर्मकांड लगाने हैं तो लगाते रहना। अच्छा, लगा नहीं रहे क्या हम कर्मकांड? जब से अगले 2 साल क्या सिस्टम को फॉलो कर सकते हो? कर सकते हो। अगली बार अपने 5 के साथ, अगली बार हम माया जी के आरटीपी अलग ही करेंगे, तब हम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। महेश जी आपकी अलग ही करेंगे, रघुराज जी अलग, चौधरी साहब अलग, नवनीत साहब अलग। आप तो कह रहे हो सर हैं, अच्छा अच्छा गुड, मजा आ गया, मजा आ गया। हमारी सोचो, हमें तो यहाँ घर ही लेना पड़ेगा भाई, हम तो जाएंगे ही नहीं। और सुनील सर और हमने हाथ मिलाया है, सर हम यहीं रहेंगे, आटे पे करेंगे भाई, क्योंकि हम अपने कर्मकांड ना तो आज लगाते थे ना तब लगाते थे, रात रात भर मीटिंग करा करते थे, योजना बनाते थे, ऐसे करना है, ये करेंगे, ये प्लान बनाओ, गोले बनाओ, ये करो वो करो। आपको क्या, आपको तो गोले बने बनाए मिल रहे हैं, ये रेडी मिल रहा है। उसके बाद भी अच्छा कितने लेने चाहिए वैसे? 2 ले लो, है ठीक, पर 2 का भी क्या करूंगा? गुरु जी आइए, वापस ले लो वो सर, ठीक है भाई। अब मुझे क्या रहना, क्योंकि मैं बोला तो वो, मैं बोला तो वो, और मुझे ये रूल बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगा टिकट ले ले, इसने ले ली, इसने ले ली, ये मेरी एम है, ये मेरी बी में, मैं क्यों लू? ओह एक दे दो गुरुदेव, एक, क्योंकि सबसे पहले मेरी बदलो, इन 2 की तो आप बदलवा ही दोगे, और एक मेरी एम है, एक मेरी। अब वो ये सोच रहा है, वो भगवान जो उसे देख रहा है मुस्कुरा रहा है, होशियार से होशियारी। क्यों सर? सजा मिलेगी कि नहीं? क्योंकि उसके विधान में दंड भी है। उसे अगर नृत्य आता है तो तांडव भी आता है। क्या आता है सर? क्या आता है सर? तांडव। और कई लोगों की जिंदगी में तांडव ही चलता रहता है, पता है क्यों? भगवान कभी भी खुद नहीं आता, वो तांडव देता है अलग अलग। क्या देता है सर? और उसका तांडव बड़ा, वो कुछ भी करवा देगा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? पावर। क्या है सर? तो क्यों ना कुछ कर ही लेते हैं सर, कर ही लेते, ईमानदारी से फॉलो कर ही लो 2 साल, क्या पता कोई बनी जाए। वो कहाँ गया स्टार रूबी? अरे
इधर ओ हो, मिशन फ्रीडम। मेरी कामयाबी किसकी जिम्मेदारी? ओह, मेरी जिम्मेदारी, मेरी मेरी है भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कमिटमेंट है। हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब अगले आरटीएम से आरटीपी से पहले कितने मेरे तैयार होंगे? कितने लोग हैं जो 2 कमिटमेंट कर सकते हैं? वरना जो सेल्फी लिए ना डिलीट कर देना, ले भी लिए गलती से तो हक नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला सर फोटो खिंचवाना, मैंने जगदीश कबीरा जी, ये सुनील शर्मा जी, हाँ बीच में खड़े हो जाओ दोनों न्यू करके एकदम स्टार एमराल्ड और रूबी। हाँ हाँ भाई, बनवा डायमंड, बनवा डायमंड, बनाई दे, क्या दिक्कत है? एक तो बोला मोड़ से जगदीश का खिसका के मैंने इधर रख दिया, मैंने इन्हें तो घर में जाओ, इनका क्या है? चले आगे, कर्म कांड भैया सुधरना। और एक बात बताऊं, अब कर गेम खेलते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाई लेते हैं, कमाई लेते हैं, अब की बात तब बात करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्यों सर, मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा कि नहीं? कमाई लेते हैं हम, कर थोड़ा देखते हैं करके, देखते हैं सर, देख ले करके क्या 5 लाख देखते हैं कैसे, कुछ गरीबी रहते हैं, कुछ बदल भी जाता है, कर लेते हैं फॉलो हेमचंद जी, क्या दिक्कत है? फिर वो ढोना नहीं पड़ेगा माल, और ये बैग छूटेगा ही फिर तो, फिर चौधरी साहब बाइक छूटेगी, फिर हामिदपुर सर, हाँ वो छोड़ना पड़ेगा हामिदपुर, फिर कुछ भी हो सकता। फिर तो देखो सर, जब हम राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल को बदल सकता हूं, सोचिए जो आदमी मूंछ रखता था एकदम परात धोए जिसने कंडी बसोली चलाई, हम उसको बदल सकता हूं, तो आपके साथ क्या नहीं करूंगा भाई? 25 साल है ना। टीम को गलत सिखाएंगे तो टीम भी, अरे एक ले एक, एक ले एक, अब टीम क्या ले रही है? कोई बनो ना डॉक्टर संजीव। 5 नवंबर का प्रोग्राम, कितनी टिकट गई है सर? कितनी? 75 के आसपास। पलवल के पड़ोस में रहते हैं क्या आप? एक बड़ी बस जो नीचे खड़ी है, छोटी बस, 2 बस बुक है वहां से, और यहाँ के आदमी देखो, काम की शाबाशी है सर, काम की शाबाशी है, काम का सल्यूट है। हमें उनके चेहरे से प्यार नहीं है, गलतफहमी में मत आ जाना, हमें उनसे मोहब्बत है। किस बात के लिए? ये आदमी इसके लिए तैयार है, और ये अगर चंद्रमा पे भी मीटिंग मांगेगा ना, मैं अकेले आदमी के लिए जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कमिटमेंट तो उसी के साथ है। मेरी टीम में बलबीर चौधरी जी रनर अचीवर, कौन सा लेवल है? मैं हूं स्टार एमराल्ड। कितना गैप है सर? 2-4 पिन का तो होगा ही सर। विकास नगर हमारी कॉलोनी में ही है क्या? 5 लोगों से मिलकर एक होम मीटिंग करके आ गया सर मैं, एक ही दिन में 650 किलोमीटर, और कसम खाई है मैं इनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप 1 कदम बढ़ाओगे, हमारे 10 कदम बढ़ने को तैयार हैं, बट अगर गलत सिखा दिया, मेरा एक फोन है भाई, ये दीजिएगा। हाँ हाँ, वो एक काम है, इसमें लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे ही बने रहते हैं भाई, वो बने कैसे रहते हैं सुनिएगा, अगले 8 डायलॉग वो ऐसे ही रहते हैं। बने रहो पगला, काम करेगा, बने रहो कूल, चेक चाहिए फूल, काम से डरो भी नहीं और काम को करो भी नहीं। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, पर करते भी तो नहीं है भाई। काम करो या ना करो, पर काम की फिक्र पूरी करो। गुरुदेव 5 है तो देखो, पूरी तैयारी है मेरी जबरदस्त। अच्छा, मुझे ही पता वो कुछ नहीं कर रहा है, फिक्र पूरी है। हेलो, उसके बाद फिक्र करो या ना करो, पर फिक्र का जिक्र अपने साहब से जरूर करो। हेलो, उसके बाद है जो काम करे उसे उंगली करो, और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। कुछ तो करो, उनका एक काम है एकदम, है सर।
और किसी काम को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सामने वाला हाथ जोड़ के कहे बाप तू बैठ मैं अपने आप कर लूंगा। ये बहुत ही चतुर लोगों की मैंने खास बातें निकाली है गूगल से, उसने बताई, लिखी हुई है, इसलिए मुझे पढ़ के बता रहा हूं मैं। ऐसे ही रहो बिल्कुल एकदम, इधर वाला जाने इधर वाला जाने, हम तो एक ही लेंगे। फिर वो टीम मेरी मानती नहीं है, टीम मेरी सुनती नहीं है। दोस्त एग्जाम्पल बनो अपनी टीम के लिए, अच्छे भी आप ही बनोगे बुरे भी आप ही बनोगे। तैयार हो? उसके बाद सवाल, आपका बच्चा किसी की पेंसिल उठा लाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई माया जी? आपका बड़ा वाला बेटा किसी की पेंसिल उठा लाए तो क्या करोगे? वापस। गुड, क्या बात है, क्या करोगे? और कोई किसी की टीम से जॉइनिंग उठा लाए तो क्या करोगे? अरे अभी तो क्या, वापस वापस। पर करते, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, घूमेंगे फिरेंगे। ये चिंता मत कर, तू आ तो सही, 3.5 मैं लगाता हूं। हेलो, पेंशन तो वापस करवा देंगे, छोटी सी है, पर ज्वाइनिंग कैसे करवाएं? फिर कंपनी आईडी लॉक कर देगी भाई, अब नियम टाइट है। फिर सर आप नहीं करवा रहे हो, सुनील सर देखो आप करवा नहीं रहे हो, मैं उसकी पेंसिल उठा के लाया हूं, आप यूं घर उठा के मत ला, सर आपके हाथ में सब कुछ। अब बताओ ये सही कर रहे गलत कर रहे? अब कंपनी ने क्या कर दिया, भैया हमारे यहां विधान खत्म, जो जहां है वो वहीं रहेगा, आ जाओ मैदान में। मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा कि नहीं? टेंशन फ्री, एथिकल। चलो आगे। भगवान भी नियत देखता है। भगवान भी क्या देखता है साहब? उसे भी पता है ये कल 2 बजे सोया है, उससे एक दिन पहले भी 1:30 बज गया था, उससे एक दिन पहले भी रात को 11:30 बज गए थे, उससे एक दिन पहले भी 10 बजे घर पे पहुंचा है। लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम्स है, लगातार बैक टू बैक आरसीएम में काम कर रहा है, लगातार अपना 100% दे रहा है। बताओ वो कब तक नहीं सुनेगा सर? कई लोग बोलते हैं मजाक मजाक में, सर भगवान आपकी बहुत सुनता है। मैं भी मानता हूं वो मेरी बहुत सुनता है, बहुत सुनता है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। सुनता है बहुत, इसलिए मुझे डर लगता है कहीं किसी के लिए कुछ उलट पुलट ना निकल जाए। आपको शायद पता नहीं है, हम कई लोगों के एक्सीडेंट करवा चुके हैं, सुनील सर गवाह हैं इस बात के, हम झूठ नहीं बोलते। उसने मजाक उड़ाया उस दिन, पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रक चलते थे उसके, हैं सर ऐसा ही बात है ना? हम बोले भैया ट्रक पलट भी जाए, शाम फोन आ रहा पलटवा। अब बहुत दुख हुआ यार, गलत निकल गया, क्या करे सर? इसलिए कोशिश करना कि हमारे मुंह से आपके लिए कुछ, और हमें भी डर लगता है कि यार भगवान बचाना, इसलिए मैं बोला है कि चुप्पी ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता है कई बार मैंने बोल दिया तो फिर वो होना ही पड़ता है फिर, और वो हो गया तो फिर कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं बचता हूं बुरे शब्द या किसी के बारे में थोड़ा टाइट, वो फिर गड़बड़ होना चालू हो जाता है, उसकी जिंदगी गड़बड़ हो जाती है फिर, इसलिए डर लगता है। और सुनील सर मेरे से अक्सर यही बोलते हैं, तू मत बोला कर, तो फिर आकर कुछ, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाती है यार, और मुझे भी ऐसा ही लगता है फिर, हाँ यार सर कह तो सही रहे थे, अब मैं बचूंगा और कोशिश करता हूं पूरी। तो कोशिश करना सर, कर सकते हो सर? कर सकते हो सर? अपनी ये सही रखना, और थोड़ा एक कर्म कांड मत लगाना सर अपने, है ना? यहां भी किताब सी रखी है, यहां भी बोला जाएगा ले लो, और मुझे भी पता है कौन कौन कैसे कैसे करता है, और आपको भी पता है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल, हीरो बनना है ना, तो हीरो का आर है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना पड़ेगा दोस्त। और मुझे नहीं पता सर, या तो शायद जीवन ही ऐसा रहा, जैसा सुनील सर बता रहे थे, बड़ा था शुरू से जिम्मेदारी आ गई, पिताजी की 12वीं क्लास में पढ़ता था, नौकरी चली गई, करना था, मरता क्या ना करता, ट्रेनिंग आती नहीं थी पर करनी थी, थोड़ा सा कंप्यूटर सीख रखा था, बच्चों को सिखा रखा था, पीपीटी बनानी पड़ी, प्रोजेक्टर सीखना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, करते करते
क्यों? अब करते करते बहस के जड़ मत हो सुजान, ये सर नो करते रहे, क्या करे? जिम्मेदारी ली ली ली। मैं अपने खुद तैयारी करके 1200 लोगों का प्रोग्राम भी करवा चुका हूं फरीदाबाद के अंदर, पलवल में नहीं, फरीदाबाद में 1200 लोगों का। मैं तो काम करता हूं सर, मुझे मजा नहीं आता। क्रेडिट आपका, माला भगवान आपको दे, मुझे चाहिए भी नहीं। वो देख रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे से मुकाबला करना है, आ जाओ मैदान में, लो ना जिम्मेदारी, कौन रोक रहा है? आओ ना, मेरे जैसा बनना है, लो ना जिम्मेदारी, कौन रोक रहा है? मेरे जैसी पिन चाहिए, मेरे जैसा स्टेटस चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिलेगा, पर जिम्मेदारी लेनी, ले सकते हो क्या? कितने लोग हैं जो सुनील सर को पसंद करते हैं, उनका बोलना, उनका ट्रेनिंग, उनका मजा आता है। जिम्मेदारी ले लो सर, उनके जैसी बन जाओगे। कोई यहाँ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तो धरातल में होता है सर, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। किसी ने मुझसे बोला नहीं था सर ऐसे कर, ये कर, वो कर, ये कर, कर रहे, सीख रहे, करते करते सीख ही जाएंगे। एक दिन हमारे भी पानी में जहाज चलेंगे, दिक्कत मत लो। हाँ हाँ, तैयारी वही है सर। हर जगह जिम्मेदार आदमी की अलग वैल्यू रहती है। मैं छोटे से ही सुनील सर की जब सिस्टर की शादी हुई थी, या कई बार, तो कन्यादान मेरे हाथ में ही था, जबकि मैं इनका कोई रिलेशन, आरसीएम में भी नया नया था, कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बावजूद भी खूब तामझाम आता है, सब कुछ। और कन्यादान किसको लिखने के लिए दिया जाता है सर? बड़े बूढ़े को, या कोई ऐसे आदमी को जो बहुत जिम्मेदार। और मैं वहां शायद सबसे छोटी उम्र का लिख रहा था। कितनी शादियों में कन्यादान लिखा है सर, कितनी शादियों में। अभी भी कोई शादी हो या कोई कुछ हो, कोई तैयारी करवानी हो, वो अब तो मैनेजमेंट है, पर जिम्मेदार को ही जिम्मेदारी दी जाती है सर, गैर जिम्मेदार को कोई देता भी नहीं है सर। देखो सर, जिम्मेदारी का मतलब क्या है? वो दो दोस्त वाली कहानी आपने सुनी होगी सर, पहले भी सुनी है ना सर? सुनी है ना? क्योंकि कोई कह के नहीं करता, जिम्मेदारी तो अंदर से आती है सर, मुझे करना है। अगर आपको लग रहा है हम लोग अच्छे हैं, अगर आपको लग रहा है आरसीएम अच्छा है, अगर आपको लग रहा है ये माहौल अच्छा है, अगर आपको लग रहा है 2 साल काम करके जिंदगी बदल सकती है, तो 2 साल तो साथ देने का वादा कर दो कम से कम। कितने साल? कितने साल? कितने साल? 2 बूंद जिंदगी की मांग रहा हूं भाई, बस 2 दिवाली मांग रहा हूं, बस 2 होली मांग रहा हूं, बस 2 ईद मांग रहा हूं, बस 2 करवा चौथ मांग रहा हूं, बस। हंसो, खूब हंस सकते हो भाई, पर 2 ही मांग रहा हूं। तीसरा जब बनेगा ना, तो आपके मनमाफिक बन सकता है। 2 दिवाली मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, पर तीसरी आपके हिसाब वाली बन सकती है, इसलिए मांग रहा हूं 2 दिवाली। चलूं आगे। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर जो होता है ना सर, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर होती है हमारी महिलाएं। यस और नो? यस और नो? सब मैनेज कर देती है, बेटे को तैयार करके अलग, सास ससुर को अपना देना है कुछ अलग, उसको देना है कुछ अलग, होता है ऐसा कि नहीं? सब मैनेज कर देती है बेचारी। और ऑर्गेनाइजर जो, लाइफ में भी ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा पैसे की व्यवस्था करना। आरटीपी आएगी तो देखो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं सर? अपने 5 जो ढूंढ रहे हो उनको भी देखो कि ऐसे मत ढूंढ लेना हमारे पास तो कछु है ना सर, आप ले चलो तो ले चलो, हम तो सर ऐसे ही है बस। अब सर ये जो जगदीश कबीर आपके सामने खड़ा है, थोड़ा बता देता हूं सर। सर जम्मू का जिक्र कर रहे थे, कहाँ का? और जम्मू पे एक ट्रिप का खर्चा लगभग सर 7,000 प्लस था, पक्का है सर? अपनी जिम्मेदारी तो सब लेते हैं, सबने ली। मैं 5 लोगों को अपनी पॉकेट से लेके गया था। कितने लोगों को सर? और एक बात बताऊं, आप उन 5 के नाम कभी जिंदगी में नहीं जान पाओगे। ना मैंने पलट के फोन किया पैसे कब दे रहे हो, ना उन्होंने किए, पर मैंने भगवान से शिकायत कभी नहीं की, ना उनसे कभी शिकायत की। कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं देखा वो उसकी बी में है, ए में है, मुझे सिलेक्ट करने थे, मुझे टेक्निकल बनना था यार, बन के रहूंगा। इन लोगों में वो गट्स हैं। और एक बार बताऊं, भगवान भी सुनता है सर, मैंने बोला ना नियत देखता है। हेलो,
और यहाँ भी कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे से एडजस्ट करके आए होंगे, अप्लायंस से कैसे करके, टाइम, पैसा। मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ सर। अब मैं दिल से चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भी कायल हुआ हूं ना तो मेरा दिल करता है सब लुटा दो। क्या लुटा दो? सब लुटा दो। पर लुटाया भी ऐसे ही नहीं जाता। यस और नो? बजट की भी व्यवस्था करेगा, समय की भी व्यवस्था करेगा। एक साथी थे हमारे बीच में बैठे हैं, एक बार सर हैं रतनवत सर, क्लैपिंग कर सकते हो इनके लिए। जब आप लोग डांस कर रहे थे बस में, उस समय सर ने एक बात मेरे को बोली कि सर बड़ा चैलेंज है और मैं ऐसे ऐसे डबल मेरा पैसा कटेगा, मेरा नौकरी जाने के भी चांस है, मेरा ये भी है वो भी है, सर बड़ा चैलेंज है। पर एक बात बताऊं दोस्त, सर का अगर यही व्यवस्था रही, सर का अगर यही रहा कुछ मैनेज करने का तरीका, तो इन्हें वो मिलने वाला है डायमंड। और ये इस बात को इन्होंने 3 टिक लगा दिए हैं अपने कि इनके अंदर कुछ है। जो भी इनकी अपलाइन है ना सर, इनको देखना सर, पकड़ लो इनके साथ, काम करो सर। हर आदमी के अपने दर्द हैं, हर आदमी के अपने संघर्ष हैं। विक्की भाई बहुत साल बाद मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, शादी के बाद हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आओ ना सर, ये सब अवस्था हमें ही करनी है सर। खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जिंदगी बढ़ा कैसे। फुटबॉल देखिए सर, फुटबॉल में क्या करी जाती है, तो ऐसे ही लग रही है सब में ही। कम पैसे हैं इसलिए तो ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत है। क्यों सर? कहां समझौता करना है, कहां लगाने ही लगाने हैं। जब हम रॉयल्टी अचीवर थे, चेक थोड़े छोटे आते थे, बनने ही वाले थे। भिवानी एक प्रोग्राम था, पलवल से भिवानी जाना, प्रोग्राम की टिकट थी 600 रुपए, और उस समय 30 रुपए की टिकट लगती थी सेमिनार की। कितने की? 600 रुपए। कौन कौन लगा देगा फिर उस समय? भिवानी जाना। मुझे नहीं पता कौन कौन गए, हम सर सुनील सर 3-4 लोग ही गए थे ना सर, केवल 3-4 लोग गए थे। बोला हम नहीं जा रहे, 600 लगेंगे। उन्हें 600 दिख रहा था, मुझे मेरे 60,000 दिख रहे थे कि वो ट्रेनिंग इस तरीके की थी, मैं ले आया तो कुछ कर दूंगा। और वो ट्रेनिंग मेरे आज भी काम आती है, और मेरे नोट्स बना रखे हैं मैंने उसके, आज भी वो डायरी मेरे पास है, फेंकी कोई डायरी नहीं है मैंने। चलता हूं आगे सर। भगवान जी आपकी स्टोरी को सुपर हिट कराना चाहते हैं, इसलिए तो अभाव दे रहे हैं। अभाव में ही भाव आता है, और थोड़े से पैसे होते हैं ना तो नखरे बढ़ जाते हैं। उस आदमी को मैंने भागते देखा है दिन रात, जब जेब में चवन्नी नहीं थी, मांगता था भगवान से भीख, रॉयल्टी दे दे, ये कर दे वो कर दे। और जैसे ही चंद बना, उसके बाद साला मैं तो 10 बैठाओ तो मैं आऊं, ये करो तो मैं ये करूं, वो करो, वो कंडीशन। अब भगवान हो रहा यार, इसलिए बनाया था क्या? पर आरसीएम में होता क्या है, या तकदीर खराब नहीं होती किसी की, किसी का तो भाग्य जाग जाता है। तो मैं एक ही चीज करूंगा सर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरी को भगवान आपके माध्यम से सुपर हिट करवाएगा। वो 5 लोग, उन 5 की तो बदलवा दो कम से कम जिंदगी, चुन लो उनको। और अगर चुन लिया तो उनके ऊपर फोकस करके काम कर जाओ सर, बहुत कुछ हो सकता है सर। अब इसका आप क्लिक कर रहे थे, अब कर लेना। हीरो बनना चाहते हो सर? ये 4 चीज हैं सर, अपना लेना, आप अपने उसके हीरो बन जाओगे सर। एक बार क्लैपिंग कर सकते हो क्या? म्यूजिक बज सकता है क्या? म्यूजिक म्यूजिक थैंक यू सो मच। प्लान कब तक दिखाना है? मान लो आपके खुजली है, तो कब तक दवाई लोगे? हैं? ओके, तो प्लान कब तक दिखाना है? क्लियर है सर? मेरे को 5 लाख की लगी हुई है इस समय। कितने की? मेरे पूरे खानदान में, पूरी रिश्तेदारी में, मेरे अड़ोस में पड़ोस में 5 लाख रुपए कमाने वाला 1-2 लोग हैं, पर सब के सब 65 साल 70 साल के हैं, उससे नीचे कोई नहीं है। मैं वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, यंगेस्ट 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला बच्चा, जिसके अंदर 1% का अहंकार ना हो कि मैं 5 लाख कमाता हूं। हेलो हेलो, बाहर 50,000 कमाते हैं ना तो यूं चलते हैं एकदम। घर में आग लग जाए तो पानी कब तक डालोगे सर? बबलू सर, ओ हो, तो प्लान कब तक दिखाना है? रॉयल्टी स्कूल में कब तक आना है सर? जब तक कोट कब तक पहन के आना है?
टिकट कब तक खरीदनी है? जब तक खुद की बिकने न लग जाए भाई। तुम्हारे नाम से तो कोई आता भी नहीं है भाई, जिसके से आ रहे हैं उसकी ले नहीं रहे हो, कैसे बनेगी भैया? आपको समुद्र में डाल दिया जाए, कब तक हाथ पैर मारोगे डॉक्टर साहब? जब तक साथ। ओ अभी नवनीत जी एकदम, हमको तैरना नहीं आता है सर, पर हाथ पैर मारेंगे जब तक बॉल कैच नहीं कर पाए 2 बार समुद्र पानी में। यस और नो? यस और नो? प्लान कब तक दिखाना है भाई? और कुछ लोग, हम टेक्निकल बन गया हूं, प्लान मैं दिखाऊंगा। हाँ, अब तो तू टेक्निकल बना है, अब तो लोग तेरे उदाहरण देंगे, तू अब दिखाओ। माया जी को अब ज्यादा प्लान दिखाना चाहिए, बबलू चौधरी जी को अब प्लान ज्यादा दिखाना चाहिए, नवनीत जी को प्लान अब ज्यादा दिखाना चाहिए, रामेश्वर दयाल जी की कहानी अब ज्यादा सुपर हिट है। पहले नहीं थी, पहले डॉक्टर साहब को कोई नहीं पूछता था, आज एमराल्ड बन चुके हैं वो। तो कहानी ऐसे ही बनती है दोस्त, बना सकते हो क्या? ये बहुत बहुत थैंक यू आपका, धन्यवाद। ये दुबई का फोटो है, और ये फोटो मुझे इसकी बगल में एक और लगाना है लेटेस्ट पर आप लोगों के साथ। और ये मेरा ख्वाब अधूरा है, जैसे लिख देते ना अधूरा ख्वाब, तो ये मेरा अधूरा ख्वाब है। कौन कौन इस ड्रेस में एकदम चलना चाहता है? दुबई में फोटो खिंचवाना है सर, चलने को तैयार हो? पहले पासपोर्ट बनवा लो भाई, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो भाई, झूठ ना बोलो, झूठ नहीं चलेगा भाई। चलोगे? चल झूठे, चलोगे? हम सब मिलके करेंगे, बड़ा काम करेंगे।